नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवि थे। वे छायावाद के प्रवर्तक थे। उनका जन्म माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1946 यानी सन 30 जनवरी 1889 को हुआ। ये सूंघनी साहू परिवार से संबंध रखते थे। काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, या वाराणसी भी कहा जाता है उसी स्थान को। इनके पिता देवी प्रसाद साहू हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना इन्होंने की। ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। करुणालय हिंदी के गीत नाट्य का आरंभ करने वाले रचना है। इंदु प्रसाद जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका। साहित्य जगत में इनकी पहचान यहीं से आरंभ हुई। इनका निधन 15 नवंबर सन 1937 को हुआ। परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु के कारण यह अल्पायु में ही रोगग्रस्त हो गए थे। काव्य रचना इन्होंने ब्रज भाषा में आरंभ की। प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, करुणालय, उर्वशी। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके प्रमुख नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट। जयशंकर प्रसाद जी को उपनाम दिया गया है छायावाद का ब्रह्मा। इन्हें इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व का पूर्ण ज्ञान था। ये इनके प्रकांड विद्वान कहलाते थे। मूलतः सौंदर्य और प्रेम के कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। इन्हें कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनकी रचना जो कामायनी है काव्य क्षेत्र में कीर्ति का मूल आधार बनी। खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य है ये, जिसमें मनु एवं श्रद्धा को आधार बनाकर रचना की गई है। ताजमहल कहा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। इनकी कहानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। हिंदी के ये सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी कहलाते हैं। नाटकों की संख्या कुल इनकी 13 है, जिसमें 8 ऐतिहासिक हैं, 3 पौराणिक हैं और 2 नाटक भावा। प्रसाद जी के काव्य की विशेषताओं की यदि बात करें तो सबसे पहले वह देश के प्रति प्रेम है, प्रकृति के प्रति प्रेम है, वह मानव के प्रति प्रेम है। उनकी जो रहस्यवादी भावना है उस अज्ञात सत्ता के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। ईश्वर के बिना इस संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है। ईश्वर ही सर्वे सर्वा है। ऐसी रहस्यवादी भावना इनके काव्य में प्रकट हुई है। इनकी रचना कामायनी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। अगली वेदना की अभिव्यक्ति। इनके काव्य में पीड़ा की अनुभूति, इनकी व्यक्तिगत पीड़ा की अनुभूति होती है।
क्योंकि इनकी बाल्यावस्था में ही परिवार के सदस्य चल बसे थे, जिससे यह आत्मिक रूप से बहुत पीड़ित और दुखी थे। इनका अपना दुख ही काव्य रचना का आधार बन गया। नारी भावना, नारी को इन्होंने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। नारी एक देवी रूप है, जो इस लोक में नारी है, उसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वह उस लोक से भी परे है। नारी को श्रद्धा की वस्तु कहा है। कामायनी की पंक्ति में लिखा है इन्होंने, नारी तुम श्रद्धा हो। इस प्रकार नारी के प्रति आदर्श और सम्मान की भावना इनके काव्य में है। नवीन जीवन दर्शन, ऊंचाइयों, जीवन के आदर्श, जीवन के सुख और दुख, इन सब में समन्वय स्थापित करके एक नवीन जीवन शैली को व्याख्यायित करते हैं अपनी रचनाओं में। मानवतावाद की स्थापना इन्होंने अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से जाति पाति धर्म इनका विरोध किया है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम, मनुष्य की मनुष्य के प्रति सहायता और सहयोग की भावना इनके काव्य में व्यक्त होती हैं। राष्ट्रीय भावना, इनके काव्य में देश के प्रति जो प्रेम है वह नाटकों में भी विशेष रूप से झलकता है। इनके ऐतिहासिक ही नाटक हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त है, चाहे स्कंदगुप्त है, उन सभी में उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत है जो अमर गीत है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता कूल किनारा। इन पंक्तियों में अपने देश के प्रति स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी प्रत्येक रचना के अंदर लगभग राष्ट्र प्रेम प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। प्रकृति वर्णन, छायावादी कवि होने के कारण प्रकृति के प्रति इनका प्रेम अनूठा है, क्योंकि छायावाद प्रकृति की ही छाया है। जो भी कवि छायावाद में हुए वो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना नहीं भूले। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन छायावाद की या उद्दीपन रूप में है या वो नारी रूप में है। प्रत्येक दृष्टिकोण से इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। भाषा शैली, हमारी हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, चाहे हिंदी की खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन संस्कृत शब्दावली का प्रयोग इनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में हुआ है। इन्होंने शब्द शक्तियों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है, चाहे वो अभिधा शब्द शक्ति हो या लाक्षणिक या व्यंजना, सभी शक्तियों का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। काव्य के तीनों गुणों का प्रयोग भी इनके काव्य में झलकता है, इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इन्होंने धनाक्षरी छंद को विशेष रूप से अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। अलंकारों में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा व मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। रस योजना बहुत ही सुंदर बनी है इनके काव्य में। आंसू जो इनका सफल विरह काव्य है, जिसमें वेदना की बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति हुई है, उसमें कवि ने आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भावों की सुंदर योजना प्रस्तुत की है। संगीतात्मकता है इनके काव्य में। प्रसाद जी के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग है। संगीत की स्वर लहरी पद पद पर झलकती है। कामायनी हो, चाहे आंसू हो, लहर हो, झरना हो, सभी कविताओं में संगीतात्मकता है, गेय है। कामायनी इनका महाकाव्य है।
प्रेम पथिक महाराणा का महत्व खंड काव्य है। आंसू, चित्राधार, झरना, लहर गीति काव्य है। करुणालय नाट्य गीति है।